हेलो फ्रेंड्स, आज 6 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की ओवर हो चुकी है और हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं जो बच्चों ने दिए थे, जिनमें न्यूमेरिकल्स भी है और हम लोग केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे। बाकी करंट अफेयर्स और जो आपका जीएस का पोर्शन था काफ़ी इजी था, तो पेपर आज का आपका मॉडरेट से नीचे रखेंगे हम लोग, क्योंकि इजी श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि पेपर आपके थोड़ा सा ईजी आए थे। आपके जी के जीएस के पेपर भी ईजी थे। तो देखिए, पूछा था अनुच्छेद से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही ईजी आर्टिकल पूछा था आज आपसे। अनुच्छेद 18 पूछा था किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो भी टाइटल्स होल्ड करते जैसे जमींदार लोग हो गए, वो टाइटल्स जो थे वो सारे हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक तत्व हैं, यानी कि कितने नेचुरल एलिमेंट्स आपसे पूछा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो 94 हैं, और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें आपसे एलिमेंट्स टोटल नहीं पूछे थे, आपसे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स पूछे थे, तो वो आप क्या करेंगे 94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा था आज आपसे। ये देखिए, न्यूमेरिकल आपसे पूछा था कि P बराबर है 6 वोल्ट, आपको वाट है और वोल्टेज कितना पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का दिया था, आपको करंट निकालना था। तो ये तो बहुत सिंपल सा था। ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, P = V × I। ये तो सिंपल सा था। अगर आपको R दिया होता तब थोड़ा सा 1-2 स्टेप और करना पड़ता, लेकिन ये तो इजी है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस आपका है 12। ये देखिए 12 है, आपको I ही निकालना है। और आपका पावर कितना दिया है, आप ये काटेंगे तो सीधा सीधा 0.5 आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे करेंगे, I को निकालेंगे तो 6/12 करेंगे, 6 का 9 6, 6 दूनी 12 होता है। तो फिर जब पॉइंट लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, 2 पंजे 10 होता है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, सेम फॉर्मूले 1-2 हैं, तो कोई भी परेशान होने की बात नहीं। आप लोग बिंदास होकर पेपर दीजिए, इस बार का पेपर बहुत ईजी आ रहा है। जिसने भी 70+ अटेम्प्ट कर लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे देखिए, पूछा है वर्ष 2021 तक भारत की साक्षरता दर कितनी रही है, यानी कि लिटरेसी रेट पूछा था 2021 की। तो 2021 की आपकी लिटरेसी रेट कितनी है, 77% है, जिनमें आपका 84% किसका है, मेल्स का, और 70% अराउंड है किसका, फीमेल्स का। जो भी अब आगे आपसे पूछा जाएगा, मेल्स का पूछ ले, फीमेल का पूछ ले, तो अब आप लोग गलती नहीं करेंगे, टोटल 77% था। आपसे एक ये पूछा था कि रिएक्शन पूछी थी NaCl + AgNO3 क्या बनाएगा। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी द्विविस्थापन क्रिया है। देखिए क्या होगा, NaNO3 बनेगा, यानी सोडियम नाइट्रेट बनेगा। और आपसे क्या पूछा है, AgCl बन जाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका रिएक्शन था जो आपसे एग्जाम में आज पूछा गया था। ये आपसे रिएक्शन पूछी गई थी, यही होगा। ईजी था, कोई भी चीज़ इस बार टफ नहीं पूछी गई थी आज के पेपर में आपके, तो ईजिली डुएबल था। उसके बाद पूछा था कि कौन सा क्रिकेटर है जिसने 100 छक्के लगाया है और सबसे युवा खिलाड़ी हैं वो। सबसे युवा खिलाड़ी जिसने 100 छक्के लगाए हैं वो कौन है, ऋषभ पंत है इंडिया के। अभी रिसेंटली इन्होंने जून के महीने में ही इंग्लैंड के खिलाफ 100 छक्के मारे हुए, 100वां छक्का अपना मारा था। उसके बाद पूछा था किस राज्य ने नई खेल नीति 2022-27 शुरू करी है। तो नई नीति गुजरात सरकार ने शुरू करी है 2022 से 27 के, नई खेल नीति। उसके बाद आपसे पूछा था मणिपुर का पॉपुलर फोल्क डांस पूछा था, यानी लोकप्रिय लोक नृत्य पूछा था आपसे मणिपुर का। तो लाई हरोबा है, सभी को पता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था जो आपसे आज पूछा गया था। और गाइज, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सब क्वेश्चंस आज आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। हम लोग गाइज बहुत मेहनत करके आप तक पहुंचाते हैं, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग हमको मोटिवेट करिए। वो भी आप कैसे कर सकते हैं, लाइक करके, कमेंट करके आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाएंगे। पूछा गया था भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका आप लोग वीडियो एक देख लीजिएगा, लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है, तो वो आप वीडियो एक देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पूछा था कि अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे बीच में तो इमेज कहाँ बनेगी। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, इसका भी वीडियो मैंने अच्छे से कराया है। आपको नहीं भी आता है तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ये आपका अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है आपका
फोकस है और ये क्या है मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मुझे बताइए इसने क्या कहा, यहाँ पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक ऑब्जेक्ट आप कहाँ से पास करेंगे, एक रे ऐसे जाएगी, ये कहाँ से पास होगी, आपकी फोकस से पास होगी, दूसरी आपकी कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो ये जाके मेरी लाइन सीधी नहीं बनी, लेकिन ये जाके कहीं आपकी पीछे बनेगी। आप स्केल से लाइन बनाएंगे तो आपका लाइन बन जाएगा, और आपका यहाँ कहीं उल्टी इमेज बनेगी। और बाएं हाथ पे कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, रियल। और कैसी, इन्वर्टेड, उल्टी बनती है, देखिए नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। और कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। तो जो भी आपसे पूछा रहा होगा अब आप लोग इजीली बता सकते हैं, तो ऐसे आप लोग बना भी सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पूछा था आपसे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ओम मीटर होता है। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में अंतर है, उसमें ऑप्शन में ओम भी था, तो आपको ओम मीटर करना था क्योंकि रजिस्टिविटी पूछी है, प्रतिरोधकता पूछी है। नेक्स्ट आप देखिए क्या पूछा था आपसे कि अगर, सॉरी ये क्या हो जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट आपका 26 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है जिसका फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर का, तो इमेज कहाँ बनेगी। ये भी देखिए सिंपल सा है। 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/f की वैल्यू 1/12 है। और ये आपकी किसकी, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, बराबर। आपसे पूछा है 1/v, ऑब्जेक्ट किधर है, 1/ माइनस में है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस 1/v। अब आप लोग निकालिए, आप उधर ले जाएंगे तो 1/12 माइनस का रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा, 1/26 बराबर 1/v। अब ये तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा इसका, हटा देते, ये तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा। डिलीट कर देते क्योंकि स्पेस नहीं, क्वेश्चन भी साथ साथ दिखता रहे आपको। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसको आप लोग एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 12 और 26 का एलसीएम आपका आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 13 दूनी 26 और आपका 6 निकाल लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा, निकाल लीजिए, इसको निकालना पड़ेगा, 13 एक आपका आएगा 6 और 13, ये अगर 24, अगर शायद बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये तो पॉइंट में आएगा, वो भी बहुत लंबा आएगा क्योंकि एलसीएम आपका 13 को 6 से गुणा करेंगे और 2 से करेंगे, तो पूरा आपको 2 ही हटा के 13 और 6 को गुणा करना पड़ेगा, आपका आंसर, आपका एलसीएम वही आएगा। ये शायद 24 दिया होगा, ये क्वेश्चन ये नहीं है क्योंकि आप लोग को काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वैसे इसका भी आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप एलसीएम मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, सीधा सीधा यहाँ से क्या करिए, नहीं आता है कुछ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 12 कर लीजिए और यहाँ पर आप क्या करेंगे 26 प्लस 12, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 14 आएगा और नीचे क्या है 26 और गुणे 12 है, 2 से आप भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे 2 सत्ते और 2 छंग, एलसीएम देखिए आ गया। 26 को आप गुणा करेंगे 6 से, 7 से भाग देंगे तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी। 24 दिया होता तो आपका बहुत ईजिली आ जाता। ये क्वेश्चन शायद ऐसा नहीं था, जो भी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके बारे में। आपसे पूछा था कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन माना जाता है, तो ग्रेगोर मेंडल को जाना जाता है, सभी को ये चीज़ पता होगी। उसके बाद आपका प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो ये आपके कोशिकाओं में होता है, राइबोसोम्स में होता है। तो गाइज हमें इतने ही क्वेश्चंस आज मिले थे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन जेन्युइन ऑथेंटिक लगे हों तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।